रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा मानसून सत्र के लिए विधायकों के सवाल लगने शुरू हो गए हैं। 5 दिनों के सत्र के लिए अब तक आए 770 सवाल। विधायकों के लिए सवाल लगाने के लिए आज अंतिम दिन है और सत्र के दौरान अधिकतम सवाल ऑनलाइन आए हैं। तो आपको बता दूं कि 738 सवाल ऑनलाइन और 32 सवाल ऑफलाइन लगाए गए। तो 395 सवाल तारांकित और 375 सवाल अतारांकित हैं। तो सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि, शिक्षा और अन्य विभागों से जुड़े सवाल लगाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि रायपुर में आज विधानसभा मानसून सत्र के लिए विधायकों के सवाल लगने शुरू हो गए हैं। तो 5 दिनों के सत्र के लिए अब तक 770 सवाल आ चुके हैं और आज आपको बता दें कि सवाल लगने के लिए आज जो है अंतिम दिन है और विधायकों के लिए सवाल लगाने का आज अंतिम दिन, जिसके बाद आपको बता दूं कि सत्र के दौरान अधिकतम सवाल ऑनलाइन लगाए गए हैं। तो वहीं 738 सवाल ऑनलाइन और 32 सवाल ऑफलाइन लगाए गए। तो 5 दिनों के सत्र के लिए अभी तक कुल 770 सवाल लगाए गए हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, 5 दिनों के सत्र के लिए अब तक 770 सवाल आ चुके हैं। आज इसका अंतिम दिन है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जो वहाँ के विधायक हैं वो लगातार प्रश्न लगा रहे हैं। राधा, अभी तक की अगर जो जानकारी है 770 से ज़्यादा प्रश्न विधायकों के द्वारा लगाया गया है। विपक्ष की बड़ी तैयारी है क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़े जो मामले हैं उसको कहीं ना कहीं सदन में रखने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने तैयारी कर रखी है कि कैसे सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। और यही कारण है कि चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे अलग अलग विभागों से जुड़े हुए सवाल हो, उनको लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष की भी बड़ी तैयारी है। सत्ता पक्ष के जो मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने कहा कि विपक्ष कितने भी सवाल लगा ले, हम सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि 22 जुलाई को जब सत्र की शुरुआत होगी तो काफी इस बार हंगामेदार होने वाली है। राधा, बिल्कुल खोमन। ठीक है खोमन, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वही छत्तीसगढ़ को मिली केंद्र से बड़ी सौगात। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। तो 5 प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। तो नवा रायपुर पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दी गई। तो वहीं सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर के जिम्मेदार को भी स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली। तो राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। साथ ही 5 प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ने की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री रहते ये पहल की थी। इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिर शुरू होगा बीजेपी का सहयोग केंद्र। तो आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी जाएगी। तो अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगा सहयोग केंद्र। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता के समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। तो 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे। तो 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। तो 9 जुलाई को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। साथ ही उन्होंने लिखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि सांसद संतोष पांडे के लगाए गए आरोप पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं सदन की कार्रवाई से लगे आरोपों को विलोपित करने की मांग भी की है। साथ ही पत्र में लिखा है कि महादेव ऐप के संबंध में कही गई बातों के तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए जाएं। तो आपको बता दें कि संसद में संतोष पांडे ने भूपेश बघेल को लेकर जमकर निशाना साधा था। भूपेश बघेल के लिए कहा था कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग
ऐप घोटाला कर रहे हैं, उसमें भी महादेव का नाम है और इसको लेकर उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर अब भूपेश बघेल का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बयान सामने आया। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने ओम बिरला से मांग की है कि सांसद संतोष पांडे के लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई की जाए। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि सांसद संतोष पांडे के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने जो सदन में बात कही है वो गलत है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शिव जी को लेकर बयान दिया था, हिंसा की बात कही थी, कहा था कि देश के जो देशवासी हैं, जो हिंदू हैं, वो हिंसा की बात करते हैं। तो ऐसे में सांसद संतोष पांडे ने उनके ऊपर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग जो हैं महादेव के नाम से सट्टा चला रहे हैं। वो भी जो है जब महादेव का नाम का प्रयोग किया उन्होंने, तो उनका क्या हुआ आप देख सकते हैं, उनका निपटारा हो गया और अब इसी तरह कुछ ऐसा भी आगे देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सांसद संतोष पांडे ने बहुत बड़ा तंज कसा था राहुल गांधी के ऊपर, अब जिसको लेकर भूपेश बघेल पत्र लिखते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि अब भूपेश बघेल ने कार्रवाई की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि अब सांसद संतोष पांडे जो भी कुछ कहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अनमोल। आप बिल्कुल राधा, देखिए संतोष पांडे ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया लोकसभा के अंदर, उसके बाद जो है प्रदेश की सियासत गरमा गई है। क्योंकि देखिए संतोष पांडे ने एक बहुत बड़ा जो है भाषण दिया वहां संसद के दौरान, और उन्होंने कह दिया कि जो लोग जो तस्वीर दिखाते हैं शंकर की, महादेव की, जैसा कि राहुल गांधी ने दिखाया था, आपको याद होगा, वो खुद जो है घोटाला करते हैं महादेव के नाम पर। आपको याद होगा महादेव ऐप मामला है जिसमें 500 करोड़ रुपए का आरोप लगा था, जिसमें भूपेश बघेल जो है उन पर आरोप लगाए गए थे, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया था। तो अब इसको लेकर के जो है संतोष पांडे ने करारा पलटवार किया लोकसभा में। उसके बाद देखिए भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया, उन्होंने एक पत्र लिख डाला लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला को और कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए ये निश्चित तौर पर राजनीति में प्रतिद्वंदी जो होते हैं ये करते हैं ऐसा, जब भी कब गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जब भी भाषण में जिक्र होता है नेता का, तो पलटवार होता है। और यही जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी में भूपेश बघेल ने संतोष पांडे पर पलटवार किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है राधा कि राजनांदगांव सीट जहां से भूपेश बघेल और संतोष पांडे आमने सामने थे चुनाव में, और संतोष पांडे ने भूपेश बघेल को हरा दिया था। यही वजह है कि प्रदेश की राजनीति गर्म है और संतोष पांडे ने भूपेश बघेल पर तंज कसा और अब भूपेश बघेल जो है पलटवार किए हैं। बिल्कुल अनमोल, तो अब आगे देखना होगा कि ओम बिरला जो है इसके ऊपर क्या काम करते हैं, क्या जो है उनकी मांग को पूरा करते हैं या फिर नहीं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अनमोल। इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए बस की सुविधा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। तो मुख्यमंत्री ने पुलिस कॉलोनी आवासीय समिति के सदस्यों को बस की चाबी सौंपी और ये तस्वीरें रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हरे रंग का झंडा सीएम विष्णुदेव साय के हाथ में, साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी आपको उनके साथ मौजूद दिखाई देंगे। तो आपको बता दें कि पुलिस परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी जताया है। तो सीएसआर मद के बच्चों को बस की सुविधा दी गई है। तो इस मौके पर पुलिस परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद रहे और ये तमाम तस्वीरें रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। को लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे पुलिस के जो बच्चे हैं वो विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, केपीएस में पढ़ते हैं और भी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये बस एक किनारे से उनको स्कूल छोड़ते हुए फिर छुट्टी के बाद उनको वापस घर पहुंचाने का काम करेगा। ये बहुत अच्छा पहल है। इसी बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव सट्टा
प्राप्त हुई कि विनय नाम का एक लड़का जो कि हैदराबाद में कोई पैनल वगैरह अपना रन कर रहा है, फ़िलहाल यहाँ आया हुआ है। इसके बाद इसका पीछा जब लगभग जो है बहुत फिल्मी स्टाइल से हम लोग ने रायपुर से किया। रायपुर से करके जब ये अपने घर पहुँचा तब हमने इसको पकड़ा तो उस दिन इसके पास हमको सूचना मिली कि 3 पैनल इसके हैदराबाद में रन कर रहे हैं। हैदराबाद में एक बड़े बैंक फ्रॉड केस के लिए और एक गुम इंसान के लिए हमारी टीम ऑलरेडी थी। तो विदिन 2 आवर्स इसके पकड़ने के बाद हमने हैदराबाद में भी रेड की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिलीप और नितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिलीप, आपका रुख करेंगे। महादेव सटाया पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी के दौरान 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ वहां पर आपको देखने को मिला है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है कि इस छापेमारी में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एक जो मुख्य आरोपी है जो मुंबई में है, जिसके यहाँ रेड मारे गए थे दुर्ग पुलिस के एसयू डिपार्टमेंट की ओर से, वहां पर जहां नकदी 80 लाख रुपए मिले हैं, वह मुख्य आरोपी है। उसके तलाश के लिए, उसको पकड़ने के लिए दुर्ग पुलिस रवाना हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी अभी तक की अपडेट कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राधा कि पहली बार दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 80 लाख रुपए जो कैश है उसे बरामद किया गया, जिसे हवाला के जरिए महादेव सट्टा ऐप में जिस तरह से लोगों को पैसा पहुंचाया जाता है, उस पर आज दुर्ग पुलिस ने शिकंजा कसा है। और कहीं ना कहीं जब इस मामले का खुलासा पुलिस करेगी तो और भी कई बड़े मामले सामने आएंगे, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी हवाले से जुड़ी है महादेव पर ये बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल दिलीप। तो हमारे साथ नितेश भी जुड़ गए हैं रायपुर से, उनका रुख करते हैं। नितेश, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि जो रायपुर में उनका घर है उसके ऊपर छापेमारी की गई, वहां से 80 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और इसके बाद अन्य और क्या चीजें बरामद की गई हैं नितेश? देखिए, एसीसीयू की एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है राधा। और शंकर नगर में जो धीरू भाई, ये जो हवाला कारोबारी था, हैदराबाद से भी इसका कनेक्शन है। जब दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद में जो ये पैसा तमाम ट्रांसफ़र किया जाता था, वहाँ से ये मुंबई के ये जो हवाला है नीरू भाई, यहाँ ये पैसे अलग अलग जगहों पर पहुँचाता था कलेक्ट करके, और हवाला मनी का ये केस था। तो शंकर नगर में लीड मिली, हैदराबाद से लीड मिली पुलिस को कि शंकर नगर में इनके गुर्गे हैं, 3-4 गुर्गे हैं। तब ऋचा मिश्रा के नेतृत्व में टीम निकली, दबिश दी गई। ना ही खमारडीहा, ना ही सिविल लाइन थाना, ना ही रायपुर पुलिस को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया गया। पूरी ये जो है कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई और तुरंत 80 लाख रुपए कैश और 3 से 4 जो आरोपी थे, इन सभी को लिया गया और सीधा दुर्ग में ले जाया गया। तो कुल मिलाकर पुलिस ने स्मार्टली काम किया। ऋचा मिश्रा के नेतृत्व में जो है ये कार्रवाई स्मार्टली हुई है। और अब जब ये 4 पकड़े गए हैं तो एक रास्ता खुलता है कि अब नीरूबाई को पकड़ा जाएगा मुंबई से। और दूसरी चीज ये है कि अब पुलिस को और भी लोग जो महादेव सट्टा ऐप या ऑनलाइन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व थे उनकी और जानकारी मिलेगी। ठीक है नितेश, जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी मैं आप दोनों का एक बार फिर से रुख करूंगी। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता का प्रमोशन हुआ है। तो दोनों आईपीएस एडीजी से प्रमोट होकर डीजी बनाए गए और गृह विभाग ने ये आदेश भी जारी कर दिया है। तो आईपीएस अरुण गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो वहीं हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। तो अब इन दोनों को डीजी के पद पर प्रमोट किया गया है। आपको बता दें कि दोनों आईपीएस एडीजी से डीजी बनाए गए हैं और गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसके तहत 700 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत अगले 10 दिन के भीतर 500 डॉक्टरी की भर्ती बॉन्ड पर बात भी की जाएगी। तो वहीं 234 डॉक्टरों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। हम अभी 10 दिन के अंदर करीब 500 डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी बांड डॉक्टर हम नियुक्ति कर रहे हैं जो 2 साल के लिए होते हैं, और कुछ नीचे स्तर के नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं या अन्य ऐसे
कर्मचारी हैं उनके लिए हमने व्यापम को भी सेटअप भेजा हुआ है। बाकी एनएचएम के माध्यम से जिलों को कह दिया गया है जितने भी सीटें हैं खाली उसको भर दिया जाए। तो इस प्रकार से आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी को समाप्त किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण पर रायपुर निगम का विशेष अभियान आज से शुरू हो गया है। 1 महीने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ थीम पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। तो वही निगम का विशेष अभियान जुलाई से अगस्त तक चलेगा। तो जुलाई से अक्टूबर तक झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर भी लगेंगे। तो इस अभियान में 20 निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाएगा। गंदगी फैलाने वालों और संस्थानों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुंगेली में सप्ताह के हर मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों की समस्या सुनकर तुरंत निराकरण भी किया जाता है। और इसी बीच एक समस्या शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ श्याम सुंदर वर्मा ने जनदर्शन में एक आवेदन देकर की, जिसके रिटायरमेंट के बाद से अभी तक पेंशन और जमा वेतन का 1 रुपये आज नहीं दिया गया। तो जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच भी कराई जाएगी। अभियान के तहत पेंशन के सारे प्रकरणों पे जो है कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और इतने मैंने निर्देश आज ही टीएल में दिए हैं। बहुत जल्दी इन सब इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। आभार आपकी सेवा का करके एक मुहिम शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ये सारे प्रकरणों में तेजी आएगी, प्रकरण निराकृत हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति अगर पाया जाएगा जांच में कि कुछ लेट लतीफ़ी बदमाशी है तो उस पर कार्रवाई भी की। मेरे को अभी तक मेरा वेतन पेंशन ड्यूटी किया उसका पैसा भी महीना का नहीं मिला है, जून का हाँ मई का, और मैं ड्यूटी करता हूँ उसके बावजूद मैं परेशान हुआ और मेरे को अभी तक पेंशन नहीं मिला। 2023 में मैं रिटायर हुआ हूँ दिसंबर में। इसी बीच जगदलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कल देर रात चित्रकोट वाटरफॉल के पास इंद्रावती नदी के तेज बहाव में फंसे तीनों युवकों का रेस्क्यू किया गया। तो एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया है। और जगदलपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि वाटरफॉल के आगे मिनी गोवा नामक स्थान में कल शाम 6 बजे से 3 युवक फंसे थे, जिनको अब कड़ी मशक्कत के बाद से बाहर निकाल लिया गया है। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जनकपुर के भगवानपुर ग्राम पंचायत में पीएचई विभाग ने की बड़ी कार्रवाई और बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां जल मिशन के तहत चल रहे काम के ठेकेदार की मनमानी चल रही, तो जहां पानी सप्लाई के लिए जगह जगह वॉल चैम्बर भी बनाया गया है और उस वॉल चैम्बर को आधा अधूरा काम कर खुला छोड़ दिया गया, तो जो कि ग्रामीणों के लिए कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तो इस खुले वॉल चैम्बर में मवेशी से लेकर बच्चों के लिए भी खतरा बना हुआ है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 140 करोड़ देशवासियों के पास है, विश्व के सबसे युवा आबादी वाले देश के पास है। और इसको मैं, जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं, बहुत तेजी से आगे निकल चुके हैं। हम नहीं पहुंच पाए, हमें इस स्थिति को बदलना है और इस संकल्प को लेकर के हमें जिन देशों ने 80 के दशक में रिफॉर्म्स किए, वे आज बहुत तेजी से एक विकसित देश के रूप में खड़े हो गए हैं। हमें रिफॉर्म्स को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म से कतराने की जरूरत नहीं है। और रिफॉर्म करते हैं तो खुद की सत्ता चली जाएगी, ऐसे भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। सत्ता को हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी भागीदारी बढ़ेगी, जितने निर्णय की शक्ति सामान्य मानव के हाथ जाएगी, मैं समझता हूं हम भी, भले हम शायद लेट हुए हो, लेकिन हम उस आकांक्षाओं को पूर्ण करने में उस गति को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मिशन ये किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का है, किसी एक सरकार का मिशन नहीं है।
देश की सभी सरकारी इकाइयों का मिशन है और हम एक सूत्र में, एक संकल्प के साथ मिलकर के चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार कर पाएंगे, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, मैं विश्व मंच पर जाता हूं, विश्व के अनेक लोगों से मिलता रहता हूं और मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि पूरा विश्व निवेश के लिए तैयार है और भारत उनकी पहली पसंद है। हमारे राज्यों में ही निवेश आने वाला है, उसका पहला द्वार तो राज्य ही होता है। अगर राज्य जितना ज्यादा इस अवसर को जुटाएंगे, मैं इसको मानता हूं उस राज्य का भी विकास होगा। आदरणीय सभापति जी, जिन जिन बातों को हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया था, उन सबको संकलित रूप में जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण दिया, जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिए हैं और देश के सामान्य मानवी के अंदर जो उन्होंने विश्वास पैदा किया है, इसके लिए मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी को सुना। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मिशन किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक सरकार का नहीं, बल्कि देश के 130 करोड़ देशवासियों का मिशन है।